आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी अब कानून व्यवस्था के लिहाज से सुरक्षित नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं राजधानी में बढ़ते अपराध के आंकड़े। वैसे तो नक्सल प्रभावित प्रदेश होने के चलते अन्य राज्यों की अपेक्षा कानून व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के दावों के बीच राजधानी में कानून की धज्जियां उड़ाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी राजधानी में घटित होने वाले गंभीर अपराध, हत्या, बलात्कार जैसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राह चलते चंद मिनट में हथियार के बल पर हत्या जैसी वारदातों में बढ़ोतरी के तो रिकॉर्ड ही बन रहे हैं। अभी हाल ही में सीएम साय के द्वारा कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हिदायत भी दी थी। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कितने एक्टिव मोड पर है, इसके सबूत बढ़ते हुए आपराधिक आंकड़े दे रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राठी। राजधानी पुलिस के लिए यह साल कई तरह की चुनौतियों से भरा है। एक के बाद एक हो रही आपराधिक घटनाओं से पुलिस की नींद उड़ गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। बीते 17 सितंबर को राजधानी रायपुर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया और खुद भी जान देने की कोशिश की। आरोपी ने अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने के बाद अपनी कलाई काट ली और तेली बांधा तालाब में कूद गया। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक नया मामला सामने आया है, जहां रायपुर में सरगुजा कलेक्टर कार्यालय के एक ड्राइवर को 3 लुटेरे ने तड़के सुबह चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार डाला। बताया जा रहा है कि मरीन ड्राइव में मोबाइल लूटने आए बदमाशों ने चाकू घोंपकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस विभाग की कार्यवाही पर जब सवालिया निशाना साधा गया तो पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आई। तेलीबांधा तालाब में युवक की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना तेलीबांधा अंतर्गत तेलीबांधा तालाब के पास रात के 3 बजे के आसपास एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक व्यक्ति ईश्वर राजवाड़े अपने साथी के साथ वहां टहल रहा था। उसी दौरान 3 युवक एक बाइक में सवार होकर वहां आए, वो वहां रुके। उसी दौरान इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद इनके बीच मारपीट हुई कुछ देर तक, जिसमें से ये बाइक सवार एक युवक के पास धारदार हथियार था। उसने धारदार हथियार निकालकर ईश्वर रजवाड़े पर वार किया, जिससे ईश्वर रजवाड़े की इसमें मौत हुई है हॉस्पिटल में। आपराधिक मामले में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग घटने की जगह बढ़ती ही जा रही है। साल 2021 में जहां प्रदेश 8वें स्थान पर था, वहीं साल 2022 में 6वें स्थान पर आ गया। महीने भर में प्रदेश के अलग अलग 3 जिलों से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया है। पहले केशकाल, फिर रायगढ़, उसके बाद रायपुर में महिलाओं के साथ अनाचार से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, अपराध के बाद कार्यवाही तो होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन अपराधों पर अंकुश कब लगेगा, सुरक्षा व्यवस्था कब ठीक होगी। ऐसे ही तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। राजधानी रायपुर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाना लाजमी है, जहां नाबालिग बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है। बीते माह टिकरापारा इलाके में शर्मसार करने वाली घटना घटी। यहां एक बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं अब हॉस्टल में नाबालिग बच्चे के साथ सामूहिक अनाचार की घटना सामने आई, जिसके बाद पीड़ित मां की शिकायत पर राखी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार जिस प्रकार की सख्ती की बातें कर रही है, वहीं बीते रात राजधानी रायपुर की घटना ने राजधानी रायपुर को एक बार फिर दहला दिया है। देखना होगा कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे इन सवालों पर सरकार कैसे लगाम लगाती है। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं समीर दुबे, इंडिया टाउन रायपुर। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर मुद्दा बना हुआ है। यहाँ कड़ी कानून व्यवस्था लागू होने के बाद भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। बीते 6 महीने में दुष्कर्म, छेड़छाड़ समेत महिलाओं से जुड़े विभिन्न मामले सामने आए हैं।
अपराध पर रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा कलेक्टर एसपी की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं इस बैठक की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी जोरों शोरों से थी, जिसके बाद ऐसा लगा कि अब राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था, त्वरित कार्यवाही और अपराधों पर अंकुश लगेगा। लेकिन रायपुर पुलिस के हाथों से कानून व्यवस्था फिसलती ही नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन अपराध की जड़ों को काटने में नाकाम साबित हो रहा है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।